26 दिसंबर को देहरादून दौरे पर जाएंगे जेपी नड्डा। पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। चुनाव प्रबंधन टीमों के साथ भी करेंगे मंथन। 26 को देहरादून दौरे पर जेपी नड्डा। मसूरी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हंस कॉलोनी का किया भूमि पूजन। टाउन हॉल और 32 करोड़ की पार्किंग का किया लोकार्पण। यमुना मसूरी पेयजल योजना का भी किया शिलान्यास। धामी सरकार का बड़ा फैसला। मेधावी छात्रों को दिए जाएंगे लैपटॉप के पैसे। डीए के माध्यम से ट्रांसफर होगी राशि। 2,59,000 छात्र छात्राओं को मिलेगा फायदा। जनवरी के पहले हफ्ते में जारी होंगे यूटेट के परिणाम। तैयारियों में जुटा बोर्ड। 26 नवंबर को हुई थी उत्तराखंड अध्यापक पात्रता की परीक्षा। अगले साल आएगा यूटेट का परिणाम। और राष्ट्रीय सरस मेला 2021 का आयोजन स्वर्गीय यतीश्वरानंद ने किया। मेले का 10 दिन तक चलेगा राष्ट्रीय सरस मेला। वंदे मातरम खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मसूरी को करोड़ों की सौगात दी, तो वहीं आईडीएच बिल्डिंग के पास 523,70,000 की लागत से बनने वाले हंस कॉलोनी का उन्होंने भूमि पूजन भी किया। ये कॉलोनी शिफन कोट से बेघर हुए लोगों के लिए बनाई जा रही है। उसी दौरान की ये तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री धामी ने मसूरी में 32 करोड़ की पार्किंग और 18 करोड़ की लागत से तैयार टाउन हॉल का लोकार्पण भी किया। उन्होंने 144 करोड़ की यमुना मसूरी पेयजल योजना का शिलान्यास भी कर दिया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी उनके साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के शहीद और आंदोलनकारियों को नमन करते हुए कहा कि उत्तराखंड के शहीदों और आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बने और इसको लेकर काम किया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि अटल जी की तरफ से उत्तराखंड बनाया गया था और उसे संवारने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार विकास काम किए जा रहे हैं। पर्यटक स्थल है, यहाँ पर सभी सुविधाएं हों, इसके लिए यहाँ पर आज पार्किंग का लोकार्पण हुआ है। मल्टीपर्पज़ जो पार्किंग बनी है, साथ में पंपिंग योजना का भी जो है यहाँ पर आज लोकार्पण हुआ है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो यहाँ पर पिछले दिनों से जो प्रस्तावित थी, जिनका शिलान्यास हुआ है, उन सभी का लोकार्पण हो रहा है। और हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि जितने भी हमने शिलान्यास किए हम सभी का लोकार्पण करेंगे और जो योजनाएं हमने शुरू की हैं उन योजनाओं को पूरा करेंगे। उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, लगातार जनसंवाद कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि हमारा जो राज्य है वो पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण राज्यों में से एक राज्य है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी बोराड़ी स्थित नगरपालिका हॉल में आयोजित आपका सुझाव हमारा संकल्प जन संवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। तो इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कई विकास खंडों के कुल 18 ग्राम प्रधानों को मनरेगा, एनआरएलएम और स्वयं सहायता समूह में ग्राम स्तर पर उत्कृष्ट कार्य किए जाने पर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने पंचायत प्रतिनिधियों से सीधे तौर पर संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। कई विकास खंडों से आए करीब 400 प्रधानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपेक्षा अनुसार तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। राज्य जब 25वां स्थापना दिवस मना रहा होगा तब राज्य सभी क्षेत्रों में देश का अग्रणी और आदर्श राज्य होगा। चाहे देश का जवान हो या किसान हो या नौजवान हो, अभी भी कांग्रेस ने किसी ने चिंता नहीं करी। कभी हमने इस देश के अंदर 55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है और कभी किसान को आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं किया। किसानों की आय दुगनी हो, उसके लिए बहुत सारी सोयल हेल्थ कार्ड हो, किसानों की आय दुगनी है, उस पर लगातार काम हो रहा है। और जवानों
फैसला किया है कि उत्तराखंड बोर्ड के मेधावी छात्रों को सरकार लैपटॉप के लिए 40,000 देगी और 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्र छात्राओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से इस सप्ताह ये रकम ट्रांसफर कर दी जाएगी। शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी के मुताबिक विभाग की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द मेधावी छात्रों को लैपटॉप की रकम दे दी जाए। प्रदेश सरकार की तरफ से उत्तराखंड बोर्ड के 2019 के मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप दिए जाने का फैसला लिया गया था, लेकिन अब तक किसी को लैपटॉप नहीं मिला और उसके लिए अभी तक कोई टेंडर भी जारी नहीं किया गया था, जिसके बाद अब विभाग ने फैसला लिया है कि लैपटॉप खरीदने की जगह सीधे छात्र छात्राओं को डीबीटी के माध्यम से 40,000 दे दिए जाए। उत्तराखंड के समस्त महाविद्यालय और उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के 2,59,000 छात्र छात्राओं को इस महीने लैपटॉप के पैसे दिए जाएंगे। तो वहीं रामनगर में यूटेट के परीक्षा परिणाम जनवरी के पहले हफ्ते में घोषित किए जाएंगे, जिसको लेकर उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद तैयारी में जुट गया है। बता दें कि उत्तराखंड में 26 नवंबर को उत्तराखंड अध्यापक पात्रता की परीक्षा हुई थी, जिसमें उत्तराखंड के 29 शहरों के 178 केंद्रों पर परीक्षा हुई थी। बता दें परीक्षा को 2 पालियों में आयोजित किया गया था, जिसमें उत्तराखंड टीईटी 2021 की पहली पाली में 44,973 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे, वहीं दूसरी पाली में 39,878 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। यूटेट की परीक्षा हमारी संपन्न नवंबर माह में हुई थी। हमारा परीक्षा फल निर्माण का कार्य गतिमान है और बहुत जल्दी ही यानी जनवरी प्रथम सप्ताह में हम लोग परीक्षा फल घोषित करेंगे। हमारा कार्य बिल्कुल तीव्र गति से संचालित हो रहा है। तो वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उत्तराखंड दौरे के आखिरी दिन व्यापारियों में संवाद किया। तो वहीं मनीष सिसोदिया देवभूमि बिजनेस डायलॉग में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं भी की। तो उत्तराखंड में सरकार बनने पर रोड रेस खत्म करेंगे, मनीष सिसोदिया की तरफ से ये बड़ी घोषणा। दिल्ली की तर्ज पर डोर स्टेप डिलीवरी भी शुरू करवाएंगे ताकि लोगों का जो काम है वो आसानी से हो सके। दलालों, सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी लोगों को, उत्तराखंड की जनता को नहीं लगाने पड़ेंगे। ये तमाम बड़ी घोषणाएं दिल्ली के डिप्टी से मनीष सिसोदिया की तरफ से 140 सरकारी सेवाएं दिल्ली की जनता को घर बैठे मिलती है और यही स्कीम जो है वो उत्तराखंड की जनता के लिए भी चलाई जाएगी। अब जनता सरकार के पास नहीं जाएगी, सरकार जनता के पास जाकर उनका काम करेगी। ये वो तमाम घोषणाएं हैं जो कार्यक्रम के दौरान मनीष सिसोदिया की तरफ से ये तमाम घोषणाएं की गई। तो उत्तराखंड में सरकार बनने पर रोड रेस खत्म करेंगे, क्योंकि रोड रेस की एक बड़ी समस्या जो है उत्तराखंड की जनता के सामने खड़ी रहती है और लंबे वक्त से ये मांग भी कहीं ना कहीं की जा रही है और उसी का फायदा अब आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाने की कोशिश हो रही है और जनता को लुभाने के लिए ये बड़ी घोषणाएं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से। कि ये डोर स्टेप डिलीवरी करेगी सारी चीज़ों की, कि आज आपको सरकार से कोई सर्टिफिकेट चाहिए, अपनी गाड़ी की कॉपी चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी की कॉपी चाहिए, कोई मॉर्गेज कुछ 50 तरह के काम होते हैं, तो आपको सरकार ट्रांसपोर्ट दफ्तर में जाना पड़ेगा, एसडीएम के जाना पड़ेगा। और आप जिस दिन ट्रांसपोर्ट दफ्तर में जाओगे अपने ट्रक के लिए, गाड़ी के लिए कुछ फलाना पेपर लेने, तो वहाँ एक दिन तो इंस्पेक्टर नहीं मिलेगा, दूसरे दिन बाबू नहीं मिलेगा, तीसरे दिन दोनों मिलेंगे तो बोलेंगे कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, चौथे दिन बोलेंगे कि आज तो अलमारी की चाबी रह गई, है ना। और जिस दिन आप बाहर बैठे दलाल से मिल लोगे उस दिन सारे काम हो जाएंगे, बिना अलमारी की चाबी के, बिना कंप्यूटर के, बिना बाबू के, सारे हो जाएंगे। तो इस बात को अरविंद केजरीवाल जी ने समझा और उन्होंने बाकायदा सिस्टम बनाया कि भाई अब सरकार, अब कोई आदमी सरकार के पास नहीं जाएगा, सरकार आम आदमी के पास आएगी। किसी भी, चाहे व्यापारी हो या आम आदमी हो, आप दिल्ली में रहते हैं या जाते हैं, कभी जरूरत पड़े, किसी का जानकारी हो उससे पूछिए। 1076 कॉल सेंटर है सरकार का। 1076 पे फोन करो, बोलो मुझे अपनी गाड़ी की डुप्लीकेट, उसके आरसी की डुप्लीकेट कॉपी चाहिए। हाइपोथेटिकली एग्जांपल दे रहा हूँ। 140 तरह के इस तरह की सरकार की सेवाएं 1076 पे उपलब्ध हैं। वहां से बैठा हुआ आदमी फोन करेगा, हाँ जी कहाँ रहते हो आप बताओ जी, मैं बिहार में फला एड्रेस में रहता हूँ, मुझे रात को 9:30 बजे घर पहुंचूंगा, मेरे को 9:30 बजे आपका आदमी चाहिए। अभी तो आपको जाना पड़ता है 11 बजे और फिर 12 बजे वो मिलता है, अगर मिलता है तो। अब आप बताओगे मैं दुकान पे, मेरे ग्राहक जो है 2 बजे के बाद कम हो जाते हैं, तो 2 बजे के बाद आना, या घर पे आना 9:30 बजे, वहां पहुंचूंगा मैं। तब सरकार का आदमी आपके घर पे आएगा, अपना लैपटॉप, अपना प्रिंटर साथ में, स्कैनर साथ में लेके आएगा, आपको बता देगा पहले कि ये कागज तैयार रखना, खुद आपके कागज स्कैन करेगा। नहीं तो आधी आफत तो इसमें, पुरुषोत्तम भाई, इसमें होती है, आधी आफत तो इस बात में होती है, आपने जो कागज स्कैन करके दिया वो तिरछा हो गया, उसको साफ स्कैन नहीं हुआ, दोबारा से करो,
और पैसे देने पे सारा सीधा हो जाता था। तो स्कैम भी वही करेगा जो सरकार का आदमी आएगा, ताकि तो वही आम आदमी पार्टी प्रवक्ता नवीन प्रशाली ने एक बार फिर अवैध खनन को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। नवीन प्रशाली ने कहा है कि वन मंत्री ने खुद ही स्वीकार कर लिया है बहुत बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है, फिर भी क्यों चुप है मुख्यमंत्री धामी, आखिर क्या मजबूरी है। तो ये सवाल उन्होंने खड़े करते हुए कहा है कि आखिर इस मजबूरी पर क्यों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से चुप्पी साधी गई है। तो वन मंत्री ने खुद इस बात को स्वीकारा है कि एक बड़े पैमाने पर अवैध खनन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन इस अवैध खनन पर क्यों आखिर चुप्पी साधे हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये सवाल जो है नवीन प्रशाली की तरफ से सरकार पर वार करते हुए दागे गए। चुनाव नजदीक आते ही वन मंत्री को अपनी छवि याद आ रही है। तो अवैध खनन जिस तरह से हो रहा है उसको लेकर नवीन प्रशाली की तरफ से सरकार पर वार करते हुए ये बात कही गई कि आखिर चुनाव हैं और ऐसे चुनाव के दौरान खुद वन मंत्री इस बात को मान रहे हैं कि बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया जा रहा है। देखिए, पूरे प्रदेश से अवैध खनन की रिपोर्ट आती रहती है। हमने समय समय पर हरिद्वार के खनन की जानकारी दी, हमने ऋषिकेश के खनन की जानकारी दी, हमने बागेश्वर और खटीमा सभी जगहों की जानकारी दी। लेकिन जो ये वर्तमान में आ रही है, ये खुद वन मंत्री जी का अपना विधानसभा क्षेत्र है, जो कोटद्वार वन प्रभाग से निकलने वाली नदियों में खनन हो रहा है, जो अपने आप में एक गंभीर आरोप है कि वन मंत्री होते हुए उन वन प्रभागों से जहां उनकी खुद की विधानसभा है, वहां से जो नदियां निकल रही हैं उनमें अवैध खनन हो रहा है। और मंत्री जी को अंतिम समय में याद आ रहा है कि अब जब कोटद्वार से टिकट मिलेगी तो जनता मुझे रास्ता बता देगी, इसलिए अपनी छवि का उनको ध्यान अब आ रहा है। तो इसमें सारे लोग लिप्त हैं, इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए और ये खनन प्रेमी सरकार की पूरी पोल जनता के सामने आनी चाहिए। मैं मीडिया से दरख्वास्त करता हूं कि आप अब जो है इनके पीछे पड़ जाइए और जगह जगह जाकर इन दो नदियों में जो कोटद्वार वन प्रभाग की नदियां हैं उनकी फुटेज जनता के सामने रखें और दूध का दूध पानी का पानी करने में आपकी सहायता आम आदमी पार्टी मांगती है। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ संवेदनशील सरकार। खुद ही को आजमाया है
शुद्ध प्लस पान मसाला। 2025 में जब ये हमारा राज्य जब ये 25 वर्ष का होगा, हम सब की जिम्मेदारी है कि वो नंबर 1 का उत्तराखंड हो। 19-20 के फेर में ये दुनिया 25 की सोचने वाले हमने कनेक्टिविटी को विकास का मूल मानकर कार्य किया है। इसी का नतीजा है आज उत्तराखंड पर्यटन के मानचित्र पर और अधिक मजबूती के साथ अपनी सदानत छवि को उकेर रहा है। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, मेरा उत्तराखंड हो नंबर 1। 18,000 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे भी शामिल है। इस एक्सप्रेस वे के बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी की जाएगी। कुछ वर्ष पूर्व ऐसा सोचना भी अकल्पनीय सा लगता था। मौसम से बदलाव है देखे, बीते कल ने आज देखे, पगडंडी ने सड़क देखी, नदियों ने पुल बनते देखे, हर दिन होता सुंदरता समृद्धि का संगम। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। जितना भी समय हमारे पास है, उस समय का हम एक एक पल और एक एक क्षण उत्तराखंड की 1 करोड़ 25 लाख जनता को समर्पित कर दिए। हमने इन 4-4.5 महीने के कालखंड में 500 से भी अधिक निर्णय कर दिए। अधिकांश की हमने जो है शासनादेश निकाल दिए। नई दिशा अब नई डगर है, ना मन में कोई अगर मगर है, दृढ़ निश्चय की अगुवाई में एक लक्ष्य पर सबकी नजर है। असंभव को संभव करते वो रखते हैं दम। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। प्रगति की ओर उत्तराखंड। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का जन्मदिन आज बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की खूब शुभकामनाएं दी। जन्मदिन के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने जन्मदिन के इस मौके पर बुजुर्गों का सम्मान किया और उन्हें शॉल वितरित भी किए। देखिए, हमारी पार्टी में व्यवस्था है, हम अपने जो बुज़ुर्ग हैं उनका सम्मान करते हैं और बुज़ुर्गों का सम्मान समाज में होना ही चाहिए, होते रहना चाहिए। आज जब मेरा जन्मदिन है तो मुझे लगा कि एक बहुत उपयुक्त मौका है। रक्तदान और वृक्षारोपण मेरी हॉबी है, तो आज यहाँ पर हमारे युवाओं ने रक्तदान के कार्यक्रम का भी आयोजन किया और जो अभी चल रहा है बुजुर्गों का सम्मान किया है। मैं समझता हूँ कि ये एक संस्कार है, ये एक संस्कार है जो होना चाहिए अपने बड़ों के प्रति। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के जन्मदिवस के अवसर पर कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर रक्तदान शिविर वीरभूमि फाउंडेशन राजेश रावत जी, रंजीत भंडारी जी के द्वारा रक्तदान शिविर का यहाँ पर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का कार्यक्रम रखा गया है। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा सोमवार को मंगलोर के नारसन पहुंची, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यात्रा का स्वागत किया। तो विजय संकल्प यात्रा के नारसन पहुंचने पर जनसंपर्क यात्रा में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। यात्रा में मौजूद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में आम जनता को अवगत कराया, तो वहीं विपक्ष पर जमकर हमला बोला। साथ ही यात्रा में मौजूद उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने धामी सरकार की विकास की योजनाओं से लोगों को अवगत कराया। उन्होंने 5वें धाम सैन्य धाम की तारीफ करते हुए बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। स्वाभाविक तौर पर चुनाव होते हैं, आना होता ही है। पहला स्थान हरिद्वार की विजय संकल्प यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने 18 तारीख से हरिद्वार में और 19 तारीख से बागेश्वर से प्रारंभ की है। हम 70 विधानसभाओं में विजय संकल्प की कामना लेकर और जनता के आशीर्वाद के लिए निकले हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य में एक 5 साल तक लगातार विकास की दृष्टि लेकर सरकार ने काम किया है
आज भारत सरकार के सहयोग से 1 लाख करोड़ के काम केवल डबल इंजन के कारण चल रहे हैं। आज अपने राज्य में हमने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए सब रोजगार से जोड़ने का काम किया, तो युवाओं को रोजगार से जोड़ा। किसानों के लिए हम लोगों ने 0% पर ऋण उपलब्ध किया, तो उनके अकाउंट में किसान सम्मान निधि के तहत 6-6 हजार रुपए भी आए हैं। तो वहीं आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी ने भी चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी है। अल्मोड़ा में बीजेपी के पार्टी कार्यालय में 6 विधानसभाओं की बैठक हुई, जिसमें संगठन की तरफ से दिए कार्यों की समीक्षा की गई। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के निर्देश दिए, तो साथ ही पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए आगे होने वाले कार्यक्रमों में जिम्मेदारी भी सौंपी गई। अल्मोड़ा में 6 विधानसभाओं के सभी विधानसभा के प्रभारी, विधानसभा के पूर्णकालिक, विधानसभा के प्रवासी, विधानसभा के सह प्रभारी, जिले के पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पे हुई। इसमें माननीय विधायकगण और अपने प्रदेश के पदाधिकारियों की भी उपस्थिति रही। प्रत्येक विधानसभा में कौन कौन से हमारे कार्य जो दिए गए हैं, उनकी क्या रूपरेखा उनको वो किया, और जो आगामी कार्यक्रम है उनके निमित्त इनको। तो वहीं अटल आयुष्मान योजना के तहत श्रीनगर में आरोग्य संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिरकत की। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री ने आयुष्मान योजना को लेकर सभासदों, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों समेत मीडिया कर्मियों से सुझाव लिए। इस दौरान 25 से ज्यादा लोगों ने अटल आयुष्मान योजना को लेकर अपने विचार भी रखे। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं की तरफ दुरुस्त करने की बात स्वास्थ्य मंत्री के सामने रखी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि अब तक प्रदेश में 4 लाख से ज्यादा लोग आयुष्मान योजना का लाभ ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि 565 करोड़ रुपए अब तक इस योजना के तहत खर्च किए जा चुके हैं। इस दौरान 2 दिवसीय शिविर का आयोजन भी किया गया, जहां आयुष्मान कार्ड से वंचित लोग अपने कार्ड बना सकते हैं। सरकार ने क्या है कि 272 आयुष्मान भारत के तहत हमने एक आरोग्य संवाद कार्यक्रम यहाँ पे रखा था, जिसमें कि जितने हमारे बेनिफिशरी लोग हैं उनको बुलाया गया था, पत्रकार लोगों को बुलाया गया था, समाज के सभी वर्गों को लोगों को बुलाया गया था। और बहुत अच्छा है कि लगभग 25 लोगों ने आज यहाँ पे सुझाव दिए। और हमने आयुष्मान भारत में एक रिकॉर्ड बनाया है उत्तराखंड राज्य ने कि अभी तक 4 लाख से ज़्यादा लोगों का हम इलाज करा चुके हैं। 565 करोड़ रुपये इस योजना में खर्च हो चुके हैं। और आपने देखा होगा कि जिन 11 लाभार्थियों को हमने यहाँ पे बुलाया था, वो इतने खुश थे कि उन्होंने दूसरा जीवन उनको मिला है। तो मुझे लगता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने कोविड के बाद चाहे वेंटिलेटरों की व्यवस्था हो, चाहे आईसीयू बेड की व्यवस्था हो, चाहे आइसोलेशन बेड की व्यवस्था हो, हमने 10-10, 15-15 गुना जो है अपनी व्यवस्थाएं बढ़ाई हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार ने अभूतपूर्व काम किया। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यमुनोत्री विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश की। तो इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने हर बार पार्टी का टिकट मांगा है और इस बार बीजेपी युवाओं को मौका दे रही, लेकिन अगर पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया तो यमुनोत्री की सीट बीजेपी के लिए पक्की हो जाएगी। साथ ही यमुना घाटी के कार्यकर्ताओं में श्रेष्ठ नेताओं के प्रति नाराजगी भी साफ देखी जा रही है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा युवाओं और महिलाओं का पूरा सम्मान किया जाता है और हमारे प्रदेश में युवा मुख्यमंत्री हैं। निश्चित रूप से युवाओं पर युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाएगा, ऐसा हमारे प्रदेश और केंद्र के नेतृत्व के द्वारा कहा जा रहा है। तो वहीं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल के खिलाफ पूर्व प्रदेश प्रवक्ता महेश ढोंडियाल ने अपनी दावेदारी ठोकी। तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा पौड़ी से आज जिला उपाध्यक्ष विनोद धानूसी ने भी अपनी दावेदारी की। बता दें कि पूर्व प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस महेश ढोंडियाल ने बताया कि गणेश गोदियाल को कांग्रेस में शामिल कराने में उनकी अहम भूमिका है और आज वो प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हैं। प्रदेश अध्यक्ष और महेश ढोंडियाल ने दोनों ही श्रीनगर विधानसभा सीट को लेकर काफी सक्रियता दिखाई, जिसकी पुष्टि उन्होंने आज मीडिया के समक्ष अपनी दावेदारी पेश करते हुए रखी है। अगर मैंने दावेदारी की है तो पार्टी के सिस्टम के अंदर की है और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के खिलाफ भी दावेदारियां हुई हैं, जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी दावेदारियां हुई हैं।
शीला दीक्षित हमारी मजबूत दिल्ली की सीएम थी, उनके खिलाफ भी दावेदारी हुई है। मैं तो खुद प्रभारी रहा हूँ दिल्ली विधानसभा चुनाव का 2003 में। शीला दीक्षित जी के चुनाव का साकेत विधानसभा क्षेत्र मेरे पास था, तो वहाँ भी दावेदारियाँ हुई हैं। तो दावेदारियाँ तो हक है कार्यकर्ता का, पार्टी के सिस्टम के अंदर दावेदारी करना कार्यकर्ता का हक है और उस अधिकार से कोई किसी को वंचित नहीं करता। नहीं, देखिए कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है और कांग्रेस सामंजस्य बिठाने में हमेशा सक्षम रही है और जिसे भी टिकट मिलेगा, सारे हमारे किसी से कोई भी मतभेद नहीं है। सब लोग एकजुट होकर एक प्रत्याशी के लिए कार्य करेंगे। तो वहीं आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है। कांग्रेस ने प्रत्याशियों का चयन भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस भवन में कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया, तो उन्होंने बताया कि लगातार प्रत्याशियों से बात की जा रही है और 15 दिसंबर से लगातार हम एक एक कर विधानसभा के प्रत्याशियों से बातचीत कर रहे हैं और जल्द ही हम अपनी रिपोर्ट केंद्र नेतृत्व के सामने प्रस्तुत कर देंगे, जिसके बाद ही तय होगा कि किसे टिकट देना है और किसे नहीं। भाई कोशिश तो हमारी ये है कि सूची कल हम घोषित कर दें, लेकिन ये प्रक्रिया चालू है। जैसा आप देख रहे हैं 15 तारीख से मैं वीरेंद्र सिंह जी और हमारे भाई अजय कुमार जी, हम लोग सतत 15 तारीख से यहाँ से एक जैसा चल रहे हैं। मुझे लगता है कि आज हम लोग 1300 किलोमीटर से ज़्यादा का हम सफ़र कर चुके हैं। आज देहरादून में हमें प्रत्याशियों से मिल रहे हैं 15 विधानसभा के। कल 15 विधानसभा के प्रत्याशियों से हम कल उनसे मुलाकात करेंगे हरिद्वार में। कोशिश हमारी है कि इससे संबंधित रिपोर्ट माननीय प्रभारी महोदय और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष और हमारे समिति के बाकी भी जो सम्मानीय मेंबर हैं उनके साथ में भी चर्चा विमर्श इसी महीने में कर और केंद्रीय चुनाव समिति के सामने दिसंबर के अंत तक हम इसकी रिपोर्ट सादर कर सकें, ये हमारी कोशिश। और इसी के साथ खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए नेटवर्क पे। जय हिंद। देश में 50 से 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से